किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का में हम प्रथम स्प्रे कब दें, यानी किस अवस्था में देना चाहिए। जैसे कि अगर हम टाइम की बात करें तो 20 से 25 दिन या 30 दिन के समय अपनी मक्का में हमें स्प्रे देना होता है। किसान साथियों, स्प्रे के टाइम आपको प्रॉपर नमी बना के रखनी होगी ताकि हमारी जो दवा है वो सही सिस्टम से सही तरीके से पौधे पहुँच सके। किसान साथियों, दूसरी बात हमें और एक ध्यान में रखनी होगी, जो खरपतवार है वो हमें अपनी फसल में नियंत्रण समय समय पर करना होगा। जैसे कि आप लेवर के द्वारा हम निकाल सकते हैं या फिर आप हर्बिसाइड का प्रयोग करके भी आप स्प्रे शेड्यूल प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो साफ और स्वच्छ रहे। किसान से अगर हम तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हमें स्प्रे करते समय किस तरीके से हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट है, डिजीज है, वो कंट्रोल हो जाए या फिर वो दिखे ना दूर दूर तक। जैसे कि जब हम स्प्रे करें तो नोजल को ढीला करके स्प्रे करें, गोल नोजल करें ताकि गोब में सही से ना दवा पहुंच सके। किसान साथियों, स्प्रे हमें क्यों करना चाहिए? जैसे कि अमेरिकन बम, सूंडी, वाइट फ्लाई या थ्रिप्स या फिर बीडीएम, बहुत सारी इल्लियाँ दिखाई पड़ती है। इन्हें हमें कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की आवश्यकता होती है। और किसान साथियों, अगर हम समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहते हैं तो अचानक किसी भी कीट का या इंसेक्ट का अगर अटैक होता है तो हमारी जो फसल है वो ऑब्जर्व कर लेगी, कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसान साथियों हम स्प्रे शेड्यूल नहीं चलाते, अचानक स्प्रे करते, तब क्या होता है कि जब हम कंट्रोल करने की जो अवस्था होती है तब 30 से 40% तक नष्ट हो जाती है। तो किसान साथियों, इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो किसान साथियों, हमें जो स्प्रे शेड्यूल है वो समय समय पर मक्का की फसल में चलाना हो ताकि अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। स्प्रे की बात करते हैं तो इस स्प्रे से आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या कंट्रोल होगा। जैसे कि तना गलन, पत्तियों में झिल्ली नुमा पत्तियां होंगी, जो आर्मी बर्म होगा वो कंट्रोल होगा, जो बीडीएम होगा, रस्ट चूसक कीट होंगे वो कंट्रोल होंगे। अगर हम स्प्रे की बात करते हैं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके खेत में खरपतवार है उसे नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि किसान साथियों खरपतवार जितने हमारे खेत में नहीं होंगे उतना पौधा हमारा स्वस्थ होगा। चलिए किसान साथियों, सबसे पहले स्प्रे की बात करते, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। जैसे स्प्रे की बात करूं तो हिमावेक्टिन आपको लेना है 100 ग्राम, किसी भी कंपनी का आप हिमावेक्टिन ले सकते हैं, चाहे धानुका हो, चाहे बायर हो, चाहे सिजेंटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। इसके बाद में आपको दूसरे साथ में और आपको दवा मिलानी जो कि कृषि रसायन की इक्का आती है, धानुका कंपनी की धानुजीन से आती है, जो कि अगर टेक्निकल की बात करें तो एसीटा 20% के नाम से मार्केट में मिलेगा। इनको आप साथ में मिलाइएगा और इसके साथ में एक आपको फंगिसाइड मिलाना है, जैसे थाइफनॉल मिथाइल यानी रोको के नाम से आता है, जो कि पाउडर बेस में आता है। इन तीनों को आपको साथ में मिलाइएगा। मिलाने के बाद में एक आप स्टिकर का भी प्रयोग कीजिएगा, यानी चिपको का। इससे क्या हुआ कि जो हमारी दवा होगी वो क्रम बाय क्रम हर एक पौधे में हर एक जगह बनाए रखेगी और पहुंचाएगी, ताकि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ हो सके। लेकिन किसान साथियों, आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जब हम स्प्रे करें तो एक हल्का डोज, मतलब एक जब स्प्रे करें तो ज़्यादा, मतलब स्प्रे खुले आप ना करें, मतलब नोजल है वो ढीला करके, और गोब अवस्था जो होती है, गोब होता है, उसमें दवा हर हालत में जाना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा आप जो है पेट्रोल वाली टंकी ना प्रयोग कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी वाली उसका प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि उसमें किसान साथियों ज़्यादा स्प्रे नहीं होता, जो फुब्बारा होता है गोल होता है और आराम से गोब अवस्था में चला जाता है। किसान साथियों, पहला डोज हम हल्का डोज दे रहे हैं, जैसे जैसे हमारी मक्का बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम डोज की जो मात्रा है वो बढ़ाते चले जाएंगे, जो कि हमारे पौधे में जो रेजिस्टेंस पावर है वो हम बनी रहे, हाई लेवल की रेजिस्टेंस पावर ना हो, ताकि हम जब हमारी मक्के की फसल भयंकर अटैक हो तो कोई साइड इफेक्ट हमारी मक्का में
ना देखने को मिले। तो किसान साथियों, दूसरा वीडियो हम जल्द लाने वाले, जो कि मक्का की फसल में दूसरा स्प्रे कब करें, वो जल्द ही हम लाने वाले। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन किसान साथियों, इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आपके खेत में मोथा की प्रॉब्लम अगर देखी जा रही है, तो आपको क्या करना है, धानुका कंपनी का सैंप्रा आता है, उसका प्रयोग कीजिएगा, या किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट लीजिएगा जो कि होलो सल्फ्यूरान टेक्निकल है, इसका आप ले सकते हैं। या फिर आप साथियों, आप लेबर के माध्यम से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसान साथियों अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।